इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में मुक्ति मोर्चा अपनी 47वीं स्थापना दिवस रैली 2 फरवरी को दुमका के मैदान में जो आयोजित करेगा। आपको बताते चलें कि गांधी मैदान में इसका आयोजन किया जाएगा, जहां इस ऐतिहासिक रैली में राज्य सरकार की पैसा कानून की उपलब्धियों के साथ केंद्र सरकार की प्रस्तावित एसआईआर पर विरोध जताया जाएगा। जहां आपको जानकारी देते चले कि दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने इस मुद्दे को मुख्य एजेंडा बताया, तो वहीं केंद्र सरकार को खुली चुनौती दी है। इस रैली में संताल परगना से बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, जो कि अपनी ताकत दिखाएंगे। तो वहीं आपको बताते चलें कि झामुमो की यह रैली इस बार खास होगी, क्योंकि यह पहली बार होगा कि जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन की गैर मौजूदगी में इसका आयोजन किया जा रहा है। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि मंत्री हफीजुल हसन ने इस रैली में नगर निगम चुनाव पर भी फोकस करने का संदेश दिया है। सभी लोगों ने आज की बैठक का महत्व बताया। और 2 फरवरी की जो तैयारी है उसमें विचार आए, उसको जानने का प्रयास हुआ। उसी में मैं इतना ही कहूंगा, दरखास्त करूंगा कि जो निर्देश और 2 फरवरी का जो महत्व है, जिसकी जानकारी हम सभी रखते हैं कि 2 फरवरी इस राज्य के लिए ही बहुत मायने रखता है। ये 2 फरवरी की शुरुआत, जहां तक मुझे पता है, बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी ने मिलके किया था, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने झारखंड के लिए। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां देश के वीर योद्धा महाराणा प्रताप की 429वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। आपको बता दें कि इस अवसर पर साक्षी में स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और जहां पुष्पांजलि उनको अर्पित की गई है। तो वहीं आपको जानकारी देते चलें कि कार्यक्रम में झारखंड के क्षेत्रीय संघ के पदाधिकारी और समाज के लोग भी शामिल हुए, जहाँ उन्होंने महाराणा प्रताप के बलिदान, साहस और स्वाभिमान को याद किया। तो वहीं संघ ने अध्यक्ष शिबू सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप ने मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की और घास की रोटी खाकर भी स्वाभिमान और स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया। जहां कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को उनके आदर्शों को अपनाने का संदेश भी दिया गया। और विगत हम लोग जो है 8 साल पहले यहाँ उनकी प्रतिमा का स्थापना किए थे। उसके बाद से लगातार इनकी पुण्यतिथि और जन्म उत्सव दोनों मनाते आ रहे हैं। हमारे ये पूर्वज जो हैं, ये सबसे प्रथम से स्वतंत्रता सेनानी हिंदुस्तान के थे, जिन्होंने देश का आज़ादी के लिए जो है पहला मुगलों के खिलाफ में मुहिम फेंका था और ये स्वाभिमान के प्रतीक रहे हैं। इनसे बड़ा स्वाभिमानी अभी हिंदुस्तान में कोई नहीं रहा, जो देश की आज़ादी के लिए अंतिम क्षण तक जो है घास की रोटी खाते रहे और लड़े, लेकिन कभी जो है हार और स्वाधीनता किसी का स्वीकार नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है और इन्हीं का पराक्रम और इन्हीं का नीति से आज जो है वियतनाम जो है अपने आप को आज़ाद कर पाया था। वियतनाम के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आके इंडिया में बात कहा और हल्दी घाटी का जो है मिट्टी लेके जो है वो वियतनाम गए।
खबर जमशेदपुर से ही है, जहां क्वीन कलेक्टर क्लब में सिक्कों का एक अनोखा प्रदर्शनी जो है लगाई गई है, जहां आपको बता दें कि जिसमें भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और इतिहास की झलक देखने को मिल रही है। बताते चले कि प्रदर्शनी में भारत का पहला गोल्ड का सिक्के से लेकर 2026 तक के सभी सिक्कों का संग्रह दिखाया गया है और इसके अलावा इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड जैसे देशों के सिक्के भी इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग अपनी संस्कृति को फिर से याद कर रहे हैं, तो वहीं जो धीरे धीरे भुला दी जा रही है उसको एक बार फिर से संग्रहित किया गया है। बताते चले कि प्रदर्शनी में 50 पैसे से लेकर डॉलर तक के सिक्के, तो वहीं टाटा साहब और भगवान बिरसा मुंडा के सिक्के और पुराने करेंसी नोट जैसे दुर्लभ संग्रह भी शामिल है। और यह प्रदर्शनी 3 दिनों तक इसी तरीके से का उद्देश्य है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और सिक्के के बारे में जानकारी देने का। तो जमशेदपुर वासियों से जो यहाँ रहते हैं वो आए यहाँ पे और सिक्का प्रदर्शनी का आनंद उठाएं। इसमें हमारे पास ब्रिटिश काल के, मुगल, उसके बाद पंचमार्क के सिक्के, टाटा स्टील के मेडल्स, ये सब प्रदर्शित है। तो आए, इसका लुत्फ उठाएं और जानकारी लेके जाएं। यहाँ पे आपको पंचमार्क लगभग 2000 साल से आज जो प्रचलित सिक्के हैं रिपब्लिक इंडिया के, वो सारे सिक्के यहाँ पे लगे हुए हैं। साथ में टाटा स्टील, चूंकि ये जमशेदपुर जो टाटा स्टील की ही देन है, तो टाटा स्टील के मेडल्स का बहुत बड़ा कलेक्शन यहाँ लगा हुआ है। साथ में एक और एग्जिबिट है, 1954 में टाटा स्टील और मर्सिडीज बेंज ने एक जॉइंट वेंचर किया था और ट्रक निकाल रहे थे, तो उसका एक लोगो निकला था टाटा स्टील और मर्सिडीज बेंज का, वो यहाँ पे कलेक्शन में लगा हुआ है, वो भी यहाँ पे प्रदर्शित है। और ये रहा उसका मेडल, देखिए। अब खबर रांची से है, जहां पुलिस ने बच्चों के अपहरण करने वाले एक सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। बताते चले कि जिसमें दर्जन भर से अधिक बच्चों को बरामद किया गया, तो वहीं गुलगुलिया गिरोह जो कि देश के कई राज्यों में फैला हुआ है, वहां से भी आपको बताते चले कि जो कि लगातार बच्चों को निशाना बनाता है और यह गैंग आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी टारगेट करता था, ताकि उनकी चोरी की सूचना जल्द ही बाहर जो है ना आ सके। तो वहीं आपको बताते चले कि यह नेक्सस 3 लेयर में काम करता है, जहां पहले बच्चों का अपहरण और फिर दूसरे राज्यों में भेजना, तो वहीं अंत में उनका ऑर्गन बेचने का काम उनकी ओर से किया जाता था। वहीं आपको बताते चले कि इस गिरोह का संचालन बिहार, बांग्लादेश और यूपी के साथ साथ उड़ीसा में भी होता है। और जहां रांची पुलिस ने इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश कर दिया है, तो वहीं आपको बताते चले कि कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये जानकारी समझ में आई कि एक बहुत बड़ा गैंग है, और जो गैंग की ऑपरेट कर रहा है, ये गैंग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, इन सभी स्टेट्स में ऑपरेट करता है। और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का है कि ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि उस प्रकार के बच्चे जो कि समाज के अत्यंत ही गरीब तबके से आते हैं, जिनके माँ बाप के पास लीगल अवेयरनेस नहीं है या जो पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उस तरीके के ये गैंग क्या करते हैं, उस तरीके के जो बच्चे नहीं जहाँ पर भी मिलते हैं अनअटेंडेड, बिना गार्जियन के, ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं। और अपहरण करने के बाद ये बच्चों को अपने साथ रखते हुए उनसे विभिन्न प्रकार के गलत काम जो है, असंवैधानिक और इलीगल काम जो है वो करवाते हैं। अब खबर दुमका से है, जहां सफाई कर्मचारियों ने 16 जनवरी से आपातकालीन हड़ताल को शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जिसका नेतृत्व झारखंड के लोकल बॉडीज के एम्प्लॉयज फेडरेशन और नगर परिषद सफाई कर्मचारी संघ ने किया, जहां सफाई कर्मचारियों के हड़ताल का कारण 4 से 5 महीने से बकाया मानदेय और नगर के प्रशासन की मनमानी रवैया था, तो वहीं जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरे तरीके से प्रभावित हो रही है। जानकारी देते चले कि अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार की मध्यस्थता से हड़ताल को समाप्त किया गया, और जहां लिखित समझौते के तहत 2 से 3 महीने के भीतर बकाया मानदेय देने का वादा भी किया गया है। जहां सफाई कर्मचारियों को आश्वासन मिला है कि उनकी अन्य लंबित मांगें भी पूरी की जाएंगी। तो वहीं जिला मंत्री विजय कुमार दास ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। इनकलाब जिंदाबाद, नगर परिषद दुमका के द्वारा पूर्व निर्धारित हड़ताल अवधि से हम लोग धरना में बैठे हुए थे। आज हमारा तीसरा दिन धरना था। इस धरना का नेतृत्व हमारा सम्मानित जिला अध्यक्ष संजीव कुमार राम के द्वारा किया गया, और आज
अनुमंडल पदाधिकारी दुमका से हमारी वार्ता हुई और रचनात्मक वार्ता हुई, संतोषजनक वार्ता हुई। जिस मुद्दा को लेकर हम आज धरने में बैठे थे, हड़ताल पर बैठे थे, वो हमारी मांग को इन्होंने मान लिया गया और हड़ताल अवधि में किसी प्रकार का अनुशासनिक कार्रवाई नहीं करने का भी उन्होंने वचन दिया है कि हम हड़ताल अवधि में किसी प्रकार का कोई करने के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। इनकी मांगे थी बेसिकली कि इनको मानदेय जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो कुछ लोगों को 5 महीना से बकाया था, किन्हीं लोगों को 4 महीना से बकाया था। तो जो रिसोर्स उपलब्ध है नगर परिषद में, उसके आलोक में जिनका 5 महीने से बकाया था उनको 3 महीने का भी तत्काल देने का सहमति बनी है और जिनका 4 महीने का बकाया है उनको 2 महीने का देने का सहमति बनी है। कुछ लोगों का मानदेय दिसंबर में भी दिया गया था, उनको भी जो बचे हुए हैं उनको भी उस माह का भुगतान करने का निर्णय लिया गया और सहमति बनी। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां बिरसा नगर थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आपराधिक और सामाजिक समस्याओं को लेकर अब बीजेपी के बिरसा नगर मंडल ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। बताते चले कि ज्ञापन में मंडल की ओर से क्षेत्र में नशाखोरी, अवैध कारोबार, चोरी की घटना तो वहीं डकैती जैसी घटनाओं को लेकर भी बढ़ोतरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। नगर में अभी हम लोग का विधायक का दिशा निर्देश पर 7 मंडल पड़ता है पूर्वी विधानसभा में। 7 मंडल को हम लोग को ज्ञापन देना था। जो अनैतिक कार्य हम लोग का बिरसा नगर थाना क्षेत्र में हो रहा है, उसी की जानकारी हम लोग अपनी हमारे जो थाना के प्रभारी है उनको दिया गया है। जितने भी अनैतिक कार्य जैसे आपका नशाखोरी ज़्यादा है, पेट्रोलिंग का थोड़ा सुविधा कम है, अतिक्रमण हो रहा है, नाला छोटा होते जा रहा है, मैदान खेलने कूदने का जगह छोटा होते जा रहा है। उसका बाद आपका यहाँ पर देखिए G+2 से आज तक कभी घर नहीं बनता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर के बोडाम थाना क्षेत्र के डिमडा लेक में पिकनिक मनाने गए युवाओं के समूह पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। जी हां, आपको बताते चले कि डीजे पर डांस को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद ने हिंसा का झड़प में बदल गया और जहां हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, तो वहीं बताते चले कि इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कुछ अन्य युवकों को भी चोट आई है। जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भेजा। जहां आपको बताते चले कि सूरज को गंभीर हालत में TMH रेफर कर दिया गया है और जहां घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो वहीं आपको बताते चले कि पुलिस ने चापड़ा बरामद कर प्राथमिकी दर्ज की है और जहां आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई। अब खबर गिरिडीह जिले से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गादी श्री रामपुर गांव में एक घर के कमरे से मां और बेटी के शव फांसी से फंदे से जो लटके हुए नजर आए। जहां आपको बताते चलें कि मृतकों की पहचान पुतुल देवी और उनकी बेटी स्नेहा कुमारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार स्नेहा कक्षा 10वीं की छात्रा थी, तो वहीं पढ़ाई में बेहद ही अव्वल थी। जहां पुतुल देवी के पति सोनू राम टेम्सू चालक हैं। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास पर सियासी संग्राम लगातार बना हुआ है। जहां मणिकर्णिका घाट में विकास का काम अब सियासी जंग का अखाड़ा बन गया है, तो वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही घाट से बुलडोजर की तस्वीरें वायरल हुई और जिसके बाद इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। जहां तमाम सियासत के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और जहां मणिकर्णिका घाट पहुंचकर विकास के कामकाजों का उनकी ओर से जायजा भी लिया गया। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले की पूरी
तरह से स्थिति को स्पष्ट रूप से समझा, तो वहीं आपको बताते चले कि उनकी ओर से पलटवार भी किया गया है। इस बीच सरकार की ओर से मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण का मॉडल भी जारी किया गया, और जिसमें घाट को पूरी तरह से आधुनिक बनाए जाने की तैयारी सरकार की ओर से की गई है। तो वहीं आपको यह भी स्पष्ट करते चले कि विपक्ष ने इस मामले में सियासी तूल पूरे तरीके से बरकरार रखा है, और जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सरकार का रुख साफ कर दिया, और जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास पर विवाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एआई वीडियो का आरोप लगाया है, जहां उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार एआई से जनरेटेड वीडियो को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, और जहां मणिकर्णिका घाट के सौंदर्यीकरण के दौरान वायरल हो रहे यह वीडियो अब पुलिस कमिश्नर के संज्ञान में भी आए, और जहां उन्होंने आज निरीक्षण किया है। वायरल वीडियो में दिख रहे कुंभा महादेव मंदिर का भी निरीक्षण उनकी ओर से किया गया, और जहां पुलिस कमिश्नर ने वायरल वीडियो को एआई से जनरेटेड बताया है, तो वहीं आपको बताते चले कि वीडियो को एक्स पर पोस्ट करने वाले 8 लोगों के खिलाफ मुकदमे को दर्ज कर लिया गया। स्थापित की है। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के द्वारा इस तरह की तस्वीरें डाली गई थी कि जो मणिकर्णिका घाट पर सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है, उसमें जो कुंभ महादेव मंदिर है उसको तोड़ दिया गया है, उसको मलबे से ढका हुआ दिखाया गया था। इस तरह की तस्वीरें ट्विटर पर, जो एक्स है आज की डेट में, उस पर डाली गई थी। उसमें 8 FIR दर्ज हुई है। आज उसी प्रकरण में यहाँ का स्थलीय निरीक्षण किया गया है, और उस निरीक्षण के दौरान ये पाया गया है कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गई थी वो पूरी तरह से गलत है, एआई जनरेटेड है। क्योंकि मौके पर जब हम यहाँ पर आए हैं, मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी भी तरह का यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, ना पूर्व में हुआ है, ना ही कोई यहाँ पर मलबा है। मणिकर्णिका घाट के सुंदरीकरण के दौरान एक वीडियो जारी हुआ, एक तस्वीर जारी हुई जिसे एआई जनरेटेड बताया गया। सरकार ने जो है अपना पक्ष रखा। स्वयं जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी इसे एआई जनरेटेड बताया और विपक्ष की साजिश बताई। हम उसी एक जो तस्वीर वायरल हो रही थी, हम उसी मंदिर पर खड़े हैं। यह कुंभा महादेव का जो मंदिर है, इसे बताया जा रहा था कि इसे जो सुंदरीकरण के दौरान जो है तोड़ दिया गया है। इस समय चूंकि पुलिस कमिश्नर यहाँ पहुंचे हुए थे, उन्होंने इस मंदिर की सत्यता देखी और इसके साथ ही लोगों को भी दिखाई कि यह मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके अलावा इस मामले में कुल जो है 8 लोगों पर FIR दर्ज की गई है, जिनमें आप सांसद संजय सिंह का भी नाम है। फिलहाल हमारे साथ एक जो है यहाँ के टूरिस्ट गाइड हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ सच्चाई है, किस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही है, और मणिकर्णिका घाट पर जिस तरह से मणि को तोड़ने की बात कही गई थी, वहाँ पे जो धरोहर है उसको तोड़ने की बात की गई थी। हम उससे जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी, कुंभा महादेव मंदिर को तोड़ने की बात कही गई थी, ये सामने कौन सा मंदिर है? देखिए, मणिकर्णिका घाट का जो मुद्दा है वो एक अलग है, और ये मंदिर का जो फैलाया गया मुद्दा वो अलग है। स्वाभाविक है कि काशी विश्वनाथ धाम का जब सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण हो रहा था, जो आप मंदिर देख रहे हैं, जो कि इसकी प्राचीनता बता रही है, ऐतिहासिकता बता रही है, तो आसपास मकान थे, और मकान में स्वाभाविक है कि जब ध्वस्तीकरण किया गया तो वो मलबा यहाँ पर आया। उस मलबे को जोड़ते हुए, मणिकर्णिका को जोड़ते हुए, और ये नैरेटिव सेट किया गया कि मणिकर्णिका घाट के नवनिर्माण में मंदिर तोड़े गए, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। मणिकर्णिका घाट के विस्तारीकरण में जो कार्य हो रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन इस पे पूरा नैरेटिव सेट कर दिया गया कि मंदिर तोड़े गए। लेकिन अभी भी आज आप मणिकर्णिका पे जाएंगे तो रत्नेश्वर महादेव, ताड़केश्वर महादेव, भगवान शिव के बहुत प्राचीन मंदिर आज भी सुरक्षित है, यथावत स्थिति में है। यानी कि किसी भी तरह से मंदिरों को या ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान नहीं, कोई भी ऐतिहासिक धरोहरों को नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री जी तो बार बार कहते हैं कि विकास का भी सम्मान होना चाहिए, विरासत का भी सम्मान होना चाहिए। विकास और विरासत को लेकर सरकार चल रही है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो कहा है कि एआई के द्वारा इसे बनाया गया है, तो स्वाभाविक है, हम लोग भी बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं, कोई भी मंदिर ऐसे टूटे नहीं। काशी विश्वनाथ धाम में भी आप देख सकते हैं कि कितने प्राचीन मंदिर हैं जो आज भी सुरक्षित हैं। बिल्कुल। एक
जो चीज़ सामने निकल के आई है कि मणिकर्णिका, चूंकि आप टूरिस्ट गाइड हैं, मणिकर्णिका घाट पे बताया जा रहा है कि जो मणि थी वहाँ उसको तोड़ा गया, उसमें कुछ जो मूर्तियाँ थी वो जो ऐतिहासिक थी अहिल्याबाई होलकर की, वो सारी की सारी चीज़ें वो बर्बाद कर दी गई। ऐसा भी कुछ मामला निकल के सामने आया। देखिए, जब सौंदर्यीकरण चल रहा था तो स्वाभाविक है कि मणि जो थी वहाँ पर, जो वर्तमान स्थिति में भी आप देखेंगे, उसे निर्माण के दौरान थोड़ी एक कुछ हुई है, लेकिन ये कहना कि मूर्तियाँ को ये किया गया है, तो जैसा कि जिलाधिकारी महोदय वाराणसी ने भी कहा है कि जो वहाँ से जो मूर्तियाँ थी उन्हें संरक्षित किया गया है और जब ये इसका निर्माण हो जाएगा तो वहाँ पे पुनः स्थापित कर दिया जाएगा। हमारे साथ और भी लोग हैं। हम क्या लगता है, इस मंदिर को देख के लगता है कि इसको तोड़ा गया, क्योंकि ये बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही है। जी नहीं, जैसा है मंदिर, जैसे भव्य कॉरिडोर बना था जिस समय मोदी जी यहाँ आए थे, और उस टाइम से ही ऐसा ही मंदिर, इसका और बल्कि सुंदरीकरण मिल गया है इस मंदिर को, और जो जिसका नाम है कुंभाभिषेक, और बहुत ही अच्छा मंदिर है और हम लोग रोज इसमें आते हैं प्रतिदिन, और हम लोग तो काशीवासी है ही है और रोज आते हैं, जल चढ़ाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो जिस तरह से जो फर्जी पोस्ट वायरल किए गए थे उसको लेकर के जो एफआईआर दर्ज की गई है, जो पुलिस कमिश्नर है मोहित अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, यदि वह आकर के अपना बयान दर्ज नहीं कराते हैं तो फिर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। विजेंद्र मिश्रा, इंडिया वॉइस, वाराणसी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।